अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। प्रोराटा वाले क्वेश्चंस हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि हर बार जो क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है। प्रोराटा ज्यादा कुछ नहीं है, प्रोराटा भी में भी फोर फीचर ही है। तो हमें क्या करना है, यही वाला टॉपिक हमें करना है, फोर फीचर ऑफ शेयर्स व्हेन शेयर्स इशूड ऑन प्रोराटा बेसिस। एक्चुअल में प्रोराटा एक नया टॉपिक नहीं है, ये जब शेयर्स हम इशू करते हैं उस कंडीशन को बोलते हैं प्रोराटा इशू। देखिए प्रोराटा इशू कब बोलते हैं समझते हैं। पहले हमने क्वेश्चंस किए थे स्टार्टिंग में ओवर सब्सक्रिप्शन वाले, इस चैप्टर की शुरुआत में किए थे हमने कुछ क्वेश्चंस कि जब क्या हो जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब कंपनी ने ऑफर किए हैं 10,000 शेयर्स, बट लोगों ने जो शेयर्स अप्लाइड किए हैं वो कर दिए मोर देन 10,000, मतलब 15,000। इतने शेयर्स ऑफर किए, इशू किए गए और 15,000 शेयर्स क्या हो गए, सब्सक्राइब्ड हो गए हैं। अगर कभी ऐसा हो जाए तो इस कंडीशन को बोलते थे ओवर सब्सक्रिप्शन। अब कंपनी के पास क्या है भाई, कंपनी के पास ये प्रॉब्लम ये है कि जब हमने ऑफर ही 10,000 किए हैं तो हम 15,000 तो इशू करेंगे नहीं, यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गए हैं 5,000। अब कंपनी क्या करेगी, इन 5,000 को या तो रिफंड कर दे या फिर क्या करे, आगे इस अमाउंट जितने जो पैसे हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए हैं उन्हें आगे एडजस्ट कर दे। या तो रिफंड हो जाएंगे या फिर वो क्या हो जाएंगे, आगे एडजस्ट हो जाएंगे। अगर अमाउंट आगे एडजस्ट होती है, अगर कंपनी रिफंड करने की बजाय इस पैसे को, इन शेयर्स की अमाउंट को आगे एडजस्ट कर दे, आगे एडजस्ट करने का मतलब कि एप्लीकेशन के टाइम पर जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आ गई है उसे अलॉटमेंट या कॉल पर एडजस्ट कर दे कि जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आ गई है। तो इस टाइप के इशू करने को ही क्या बोलते हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं इसको, प्रोराटा अलॉटमेंट। जब कंपनी अमाउंट रिफंड ना करके आगे एडजस्ट कर देती है। बट कहानी यही खत्म नहीं हो जाती, ये इतनी आसान बात नहीं है। यहाँ पर क्या है, इससे बच्चा डरता है कि इसमें क्या मुश्किल है, क्या मतलब वो समस्या है जिसके लिए बच्चा थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करता है। देखिए क्या है वो, जब आप अगर ऐसे कोई शेयर्स हमने इशू किए हैं और हम उनको करने चलते हैं फोरफीचर, फोरफिट करने के लिए चलते हैं, तो जब फोरफीचर की सिचुएशन आती है तो हमें यहाँ पर एक कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और वो कैलकुलेशन कब करनी पड़ती है उसको भी हम समझने वाले हैं। एक एग्जांपल समझते हैं इसके लिए। देखो मानते हैं कि एक शेयर होल्डर है जिसने शेयर्स अप्लाई किए हैं 500 और कंपनी ने उसको जो शेयर्स अलॉट किए हैं वो किए सिर्फ 300। 200 शेयर्स की जो अमाउंट थी कंपनी ने क्या करी, रिफंड नहीं की, आगे एडजस्ट करने के लिए बोल दिया। अब सिचुएशन होती क्या है, एप्लीकेशन तो उसने पे कर दी थी भाई, एप्लीकेशन के बिना पे किए तो उसे शेयर्स ही नहीं मिलते, तो ये तो पे हो गई। और एप्लीकेशन के बाद उसने कुछ भी पे नहीं किया, जब कंपनी ने अलॉटमेंट मांगी तो उसने पे नहीं की। यहाँ पर एक समस्या आ गई, उसे कोई भी प्रॉब्लम रही होगी, उसने पेमेंट नहीं की और अब कंपनी करने चलती है इसके शेयर्स फॉरफीचर। तो देखिए जैसे अब तक आप क्वेश्चन करते हुए आ रहे थे, फॉरफिट करते हुए आ रहे थे, अब ऐसे सिंपली फॉरफिट नहीं होंगे। हमें यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सिचुएशन समझ लो। देखो जरा, पहली सिचुएशन मैंने आपको बताई है कि ओवर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ यहाँ पर प्रोडाटा में पहली सिचुएशन क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन। दूसरी प्रॉब्लम ये है, नथिंग पेड आफ्टर अलॉटमेंट, सॉरी आफ्टर एप्लीकेशन। अगर ये दोनों कंडीशन है तो ही हमें ये वाली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तभी हमें जो मैं आज समझाने वाला हूँ ये चीज काम आएगी। अदरवाइज ये प्रोराटा अलॉटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन में बोल दिया है शेयर्स इशूड ऑन प्रोराटा अलॉटमेंट, ठीक है, उसने एप्लीकेशन पे कर दिया, अलॉटमेंट की भी पेमेंट कर दी, फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, फिर क्वेश्चन नॉर्मल हो चुका है, सिंपल क्वेश्चन बन चुका है। दो कंडीशन, दो सिचुएशन का होना जरूरी है, एक तो ओवर सब्सक्रिप्शन और दूसरा वो एप्लीकेशन के बाद अगर कुछ भी पे नहीं करता है तब हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। क्या है वो कैलकुलेशन, उसे याद करना है सबको बहुत अच्छे से। जिसने समझ लिया उसको याद कर लिया, उसका बेड़ा पार है, जिसने नहीं भैया उसको समस्या आएगी। देखिए यहाँ पर हमें नंबर वन पे क्या करना होगा, हमें पता होना चाहिए ऐसे शेयर होल्डर के बारे में, अमाउंट सेंड ऑन एप्लीकेशन, कि उसने एप्लीकेशन पे कितना पैसा भेजा था। जैसे कि मेरे एग्जांपल की मैं बात करूं,
तो 500 शेयर्स, चलिए मैं सोनाक्षी रिप्लाई अभी 2 मिनट बात करता हूँ तुम्हारी बात का। अमाउंट सेंट ऑन एप्लीकेशन, तो मेरे एग्जांपल में 500 की है। मैं मान लेता हूं कि एप्लीकेशन है यहाँ पर 3 रुपीज पर शेयर और अलॉटमेंट है 2 रुपीज पर शेयर। इसके बाद कॉल है 4 रुपीज पर शेयर, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल होगी जो भी है। अमाउंट सेंट ऑन एप्लीकेशन, पहले आप ये बताइए कितना पैसा उसने एप्लीकेशन में भेजा होगा। देखिए 500 शेयर उसने अप्लाई किए और 3 रुपीज पर शेयर उसने अमाउंट भेजी भी होगी, 1500 हो गया। इसके बाद एक्सेस ऑन एप्लीकेशन, आपको दूसरी बात का ये पता लगाना है कि एक्स्ट्रा कितना हुआ है एप्लीकेशन पे। तो ये बात क्लियर हो रही है कि एक्सेस कितना हुआ होगा। 300 शेयर इसको अलॉट किए गए हैं तो 200 एक्स्ट्रा आ गए। 200 इंटू 3, 600। अब जो ये अमाउंट इसने एक्स्ट्रा इसकी हो गई है, जो रिफंड नहीं किए कंपनी ने आगे एडजस्ट कर लिया, तो इसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। आपको तीसरी बात का ये जानना है कि अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कि अलॉटमेंट में कितनी अमाउंट ड्यू होगी, और साथ ही साथ उसने पे भी नहीं किया बट नॉट। तो मुझे ये बताइए कि आखिर अलॉटमेंट उसको कितना पे करना था, क्योंकि क्वेश्चन में उसने एप्लीकेशन के बाद कुछ भी पे नहीं किया है। तो पहले हम ये जानेंगे कि उसे अलॉटमेंट में आखिर कितना पे करना था। देखिए अलॉटमेंट थी 2 रुपीज पर शेयर, तो जवाब आता है 600। 300 इंटू 2, अरे बच्चे उसको 600 थोड़ी ना पे करने थे, उसको 600 पे नहीं करने थे, उसको जो उसने एक्स्ट्रा अमाउंट आ गई थी वो तो उसको देनी नहीं थी। इस क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं हम थोड़ा सा। यहाँ पर मैं अलॉटमेंट 3 रुपए कर दे रहा हूँ, अगर 2 रुपए की अलॉटमेंट कर रहा हूँ ना तो क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, फिर ये वो बन ही नहीं पाएगा। ये देखो अलॉटमेंट 3 रुपए पर शेयर कर रहे हैं हम, तब क्वेश्चन क्लियर होगा। अब देखिए जरा बच्चे, बताओ जल्दी, अलॉटमेंट में कितना पे करना था उसको। अलॉटमेंट में उसको पे करना था सिर्फ 300। क्यों करना था 300 तो समझते हैं। देखिए उसके शेयर्स थे 300 इनटू अलॉटमेंट कितने रुपए पर शेयर थी, 3 रुपीज पर शेयर, तो बनता है 900। लेकिन उसने 600 तो पहले एडवांस दिए हुए थे, जो पहले एक्स्ट्रा अमाउंट आ गई थी, तो उसको सिर्फ पे करना था 300, जो कि उसने पे नहीं किया। बस जब आपको इतनी 3 कैलकुलेशन करनी होती है, अमाउंट एप्लीकेशन पे कितनी पे की, कितनी एक्स्ट्रा हो गई, और फिर एक्स्ट्रा अमाउंट को आगे एडजस्ट करने के बाद उसे कितना पे करना था। यहाँ पर जितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं एंड अलॉटमेंट या कॉल जो भी होगी फर्स्ट टाइम पे, माइनस जितना एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया था, तो ये आ गया 300। बस आपको इतना पता लगाना है कि भाई उसने अलॉटमेंट पर कितना पे नहीं किया। और यही पता लगाने के लिए एग्जाम में कई बार क्वेश्चन 3 मार्क्स में आए हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन आया, सिर्फ ये बताना होता है क्वेश्चन में कि आखिर अलॉटमेंट पर कितनी अमाउंट उसको पे करनी थी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो देखो भाई, लेकिन क्वेश्चन इतना आसान भी नहीं होता है, उसमें बहुत कुछ चीजें होती है। इतना कर लिया तो बस। अब जब हम शेयर्स को फॉरफिट करेंगे, अब इसकी फॉरफिचर की एंट्री बताऊं मैं, ऐसे केस में फॉरफिचर की एंट्री क्या होती है। मान लो कि हमने एप्लीकेशन मांगी, उसने पे कर दी, तो अलॉटमेंट ड्यू करी, उसने पे नहीं किया। हमने कॉल भी उससे ड्यू करी, उसने कॉल की भी पेमेंट नहीं की, हमने उसके शेयर्स कर लिए फॉरफिट। तो देखो फॉरफिट की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट से डेबिट करेंगे, जितना ड्यू हो चुका है और फुल्ली हो चुका है यहाँ पर 300 इंटू, मैंने कॉल भी बोल दिया कि कॉल भी हमने उससे मांगी लेकिन उसने कॉल की पेमेंट नहीं की, कॉल भी ड्यू हो चुकी है, इसलिए आ गया पूरा 300 इंटू 10। टू शेयर फॉरफिटेड, टू शेयर अलॉटमेंट
जो उसने पे नहीं किया, एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही थी। देखिए यहाँ पर जब आप फोरफिट के करके टाइम पर अलॉटमेंट अलॉटमेंट की बात आएगी, तो अलॉटमेंट में आपको 2 रुपीज 3 रुपीज पर से कुछ लेना देना नहीं है। आपने वर्किंग नोट बनाया है, ये जो लास्ट की जो आपने कैलकुलेशन की थी ना कि कितना अलॉटमेंट उसको पे करना है, जो उसने पे नहीं किया, ये हमने सिर्फ इसलिए ही किया था, ये पता लगाने के लिए जो उसने अलॉटमेंट में पे नहीं किया, तो इतनी अमाउंट, ये वाली अमाउंट यहाँ पर डायरेक्ट लिख दी जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें सर पहले जैसा नहीं कर सकते, तो आंसर आता है नहीं, पहले जैसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्या समस्या है? समस्या ही समस्या है भाई। देखिए अलॉटमेंट पर कितना पे नहीं किया, 300, तो वही तो लिखेंगे। अगर हम कहें कि सर अलॉटमेंट तो 3 रुपीज पर शेयर थी, तो 300 × 3 आना चाहिए। या क्यों आना चाहिए भाई, उसने जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर दी थी, जो अलॉटमेंट का पे कर दिया, वो थोड़ा ना लिखेंगे। हम तो वो लिखते हैं ना जो पे नहीं किया, जितना पे कर दिया वो तो किस में आ जाता है, फोरफिट में आ जाता है। जितना पे कर देता है वो तो आता है फोरफिचर में, यानी जितना भी पे कर दिया है। तो यहाँ पर तो हम कौन सा लिखते हैं, जो पे नहीं होता, अनपेड अमाउंट लिखी जाती है। तो अलॉटमेंट पर अनपेड कितना है, 300। अच्छा पे कितना कर चुका है वो, तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे 1500। ये 1500 कहाँ से कॉपी किया मैंने, ये ऊपर वाला लिखा है मैंने, कितना उसने पहले पे कर दिया था। तो यहाँ पर फोरफिट के टाइम, फोरफिट में भी जो आपने वर्किंग नोट बनाया है, उसमें सबसे पहले लिखा है कि उसने कितना पे कर दिया, वो यहाँ पर लिखा जाएगा। और फर्स्ट कॉल में तो कुछ नहीं है, फर्स्ट कॉल तो सिम नॉर्मल ही है, 300 इंटू, बात समझ में आती है यहाँ पर। यहाँ दो देखो, ये दोनों पॉइंट, एक तो फोरफिट वाला, फोरफिट में कौन सी अमाउंट लिखी जाएगी, और अलॉटमेंट इसमें कौन सी वाली अमाउंट लिखी जाएगी। इसमें ये जो वर्किंग नोट हमने बनाया, यही वाली अमाउंट लिखनी है। फोरफिट में वो जो उसने पे कर दी थी टोटल, और अलॉटमेंट में वो जो अलॉटमेंट के टाइम पर पे नहीं होगी। ठीक है, ये सिर्फ हमें काम करना है, बाकी अब इसमें कुछ भी नया नहीं है, जैसा आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, फोरफिचर का बिल्कुल सब कुछ वैसा का वैसा ही है। ठीक है, अब सोनाक्षी ने क्वेश्चन किया था कि सर अगर उसने अलॉटमेंट की पेमेंट कर दी और उसने कॉल की पेमेंट नहीं की, तो क्या ये फिर भी वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा? तो कोई वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ये भी आता है। तो देखो बेटा, क्यों नहीं है जरूरत, समझना। देखो उसमें जो भी अमाउंट का पंगा था, जो भी एडजस्टमेंट होनी थी, कि कुछ अमाउंट आ गई है, कुछ अमाउंट नहीं आई, वो जो एडजस्टमेंट थी वो कहाँ पर हो चुकी है, अलॉटमेंट पर हो चुकी है। भाई जो भी आपकी अमाउंट एक्स्ट्रा आ जाती है, वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आती है और उसके बाद आपने कुछ भी पे नहीं किया, तो ठीक है वो अलॉटमेंट पे एडजस्टमेंट हो जाएगी। लेकिन आपने उसके बाद अलॉटमेंट की पेमेंट कर दी, तो ठीक है। तो अगर ये बंदा यहाँ पर अलॉटमेंट की पेमेंट कर देता, इसी वाले एग्जाम्पल में अलॉटमेंट की पेमेंट कर देता, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी थी और ज्यादा कैलकुलेशन करने की। अलॉटमेंट पे जो भी उसका बना होगा, उसने 300 रुपए दे दिया था, उसने कॉल की पेमेंट नहीं की, तो मुझे इतना पता है कि सिर्फ उसने कॉल की पेमेंट नहीं की, मुझे कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है। जो भी उसकी अमाउंट का लेन देन था, जो उसने एक्स्ट्रा दे दिया, जो उसका कम रह गया, जो भी आपस में बातचीत थी, वो सारी की सारी अलॉटमेंट पे निपट चुकी है। सिर्फ कॉल पे इतना रह गया है कि कॉल 4 रुपए पर शेयर थी और 300 शेयर की उसने पे नहीं की। तो ये ध्यान रखना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि मुझे इस वर्किंग नोट को बनाने की जरूरत कब पड़ेगी, सिर्फ जब जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, एंड उसके साथ साथ में वो अलॉटमेंट के, सॉरी एप्लीकेशन के बाद कुछ भी पे नहीं करता है। अगर उसने कुछ भी अलॉटमेंट के बाद, सॉरी एप्लीकेशन के बाद उसने अलॉटमेंट की या कॉल की पेमेंट कर दी, तब आपका क्वेश्चन ये नॉर्मल हो चुका है, सिंपल हो चुका है। इसमें आपको परेशान होने वाले ये वाली कैलकुलेशन वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं सोचना है, फिर जैसे पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो वैसे ही करोगे। फिर प्रोडाक्ट अलॉटमेंट के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से अगर कुछ नोट करना है तो आप कर लो। वैसे सिर्फ हमें नोट करने के लिए यही जरूरी है, और एक प्रो डाटा अलॉटमेंट के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, जिस केस में हमें ये वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ये दो बातें आपको सिर्फ ध्यान रखनी है। जल्दी से नोट कर लो बस, बाकी सब कुछ
मैंने एग्जांपल में तुम्हें ऐसे ही समझाया कि जिससे कि तुम्हें अच्छे समझ में आ सके। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे अब, और क्वेश्चन में समझेंगे इन चीजों को सबको ठीक से। जब उसके वो केस ऐसा होता है कि उसने ना इतने एक्स्ट्रा अमाउंट आ गए थे कि वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गई। अलॉटमेंट के बाद में कुछ अमाउंट कॉल पर एडजस्ट होगी, कुछ अमाउंट उनकी कॉल पर एडजस्ट होगी, और कुछ अमाउंट कॉल पर एडजस्ट हो रही है, कॉल पर पूरा नहीं हो पाया। अब वो ऐसा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमारे पास में नहीं है, लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चन एक दो बता भी दूंगा जब करूंगा। स्टार्टिंग में अगर इतना बता दूंगा ना तो दिमाग खराब हो जाएगा, यार ये तो पढ़ना ही नहीं है हमें। ऐसे होता है ना, कोई चीज स्टार्टिंग में तो बड़ी मुश्किल से, उसके बाद तो तुम्हें वैसे समझ में नहीं आती चीजें को, फिर नहीं हमें समझ में नहीं आएगी, हम इतने पढ़ने लायक है ही नहीं। क्वेश्चन देखते हैं भाई जरा। क्वेश्चन नंबर 48, ये तुम्हारी बुक में भी है, वो आपको एक बार देखना पड़ेगा कहाँ पर होगा। तो ठीक है, कोई नहीं, स्क्रीन पे क्वेश्चन है तो इसी क्वेश्चन को यहीं से देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 रीड करते हैं। अल्फा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन 75,000 शेयर्स। देखो कंपनी ने ऑफर किए, एक शेयर 10 रुपीज का था। एप्लीकेशन अलॉटमेंट और बैलेंस, बैलेंस कितना होता है 3 रुपीज। एप्लीकेशन रिसीव्ड, देखिए 1 लाख रुपीज की एप्लीकेशन आ गई, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। शेयर्स वर अलॉटेड टू द ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस, प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स क्या हुए हैं, अलॉट कर दिए। मतलब ये हुआ कंपनी ने कोई भी अमाउंट, कोई भी शेयर वापस नहीं किया, कोई रिफंड नहीं किया, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ गई वो आगे एडजस्ट कर दी। एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वाज ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स सब ड्यू फर्स्ट कॉल। यहाँ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ है, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आई उन्होंने फर्स्ट कॉल पर आगे एडजस्ट कर दी। विभा जिसने कितने शेयर्स अप्लाई किए थे, देखो 750 शेयर्स, सॉरी अलॉटेड। विभा जिसको 750 शेयर्स दिए थे, 750 शेयर्स दिए थे, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की, और उसके शेयर्स तभी के तभी क्या हो गए, फॉरफिट कर लिए गए। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर एंट्री पास करनी है। सबसे पहले तो एप्लीकेशन वाली आप खुद से पास करेंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और जो भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे एक्स्ट्रा अमाउंट आएगी उसे आप कुछ तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगी, और कुछ अमाउंट आगे आपको एडजस्ट करनी होगी। तो ये ट्रांसफर वाली एंट्री भी आप कर लेंगे खुद से। एंट्री नंबर 3 कॉल ड्यू करनी है। एंट्री नंबर 4 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये शुरू की 3 एंट्री आप खुद से कर लेंगे, स्पेस छोड़ दो, डायरेक्ट 4th एंट्री से नोट करो। और ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए मैंने की है, पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, तो हमें 3 एंट्री खुद से करनी चाहिए भाई। देखो यहाँ मैंने 4th एंट्री क्यों कराई है, इसमें कुछ नया है, क्योंकि हमें यहाँ पर अमाउंट ये देखनी होगी कितनी अमाउंट विभा ने पे नहीं की है। क्योंकि विभा ने अलॉटमेंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो पे कर दिया था, फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की। तो हमें इसके लिए बनाना पड़ेगा विभा का वर्किंग नोट, जिससे कि ये पता चल जाए आखिर विभा को कितना पैसा देना था जो उसने पे नहीं किया। चलिए मैं इसके सामने ये वर्किंग नोट बना देता हूँ। अरे क्या कर दिया मैंने, वर्किंग नोट बनाएंगे विभा के लिए। क्वेश्चन में देखो आपको ये पता होना जरूरी है कि आखिर विभा ने कितने शेयर्स अप्लाई किए थे, कितने शेयर उसको अलॉट किए गए थे। क्वेश्चन में जो मुझे बताया हुआ ये बता रखी है बात कि विभा को शेयर्स अलॉट किए गए थे 750। देखो
इसको अलॉट किए गए थे, मतलब इसके पास 750 शेयर्स है, बट इसने अप्लाई कुछ और किया होगा। तो जरा हम क्या करेंगे, पहले इसके नंबर ऑफ शेयर्स, अप्लाइड शेयर्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स, अप्लाइड शेयर्स का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है भाई? टोटल टोटल अलॉटेड, सॉरी क्या बोल रही हूँ, टोटल अप्लाइड, टोटल कितने अप्लाई किए थे इस क्वेश्चन में? 1 लाख डिवाइड बाई टोटल अलॉटेड इनटू 750 शेयर्स। बात वही तो है, आगे पीछे लिखा है मैंने। हाँ कोई बात नहीं, कोई नहीं, आगे पीछे लिख दिया मैंने। देखिए फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स का, मैं लिख देता हूँ इस फॉर्मूले को, नोट कर लो पहले आप। नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स टोटल अप्लाइड डिवाइड बाई टोटल अलॉटेड इनटू नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स। जो जिस शेयर्स जिसके लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं शेयर होल्डर की, ये उसके अलॉटेड शेयर्स हैं। अब देखिए इस फॉर्मूले को लर्न कैसे रखना है आपको, जानते हो कैसे याद रखोगे? देखो जरा, क्वेश्चन में आपसे क्या जान, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? अप्लाइड शेयर्स, तो अप्लाइड ही ऊपर आएगा, अप्लाइड अपॉन में अलॉटेड होगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मुझे निकालना होता नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स, तो अलॉटेड शेयर्स का फॉर्मूला क्या बन जाता? टोटल अलॉटेड अपॉन में अप्लाइड। इनटू नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स। देखिए क्वेश्चन में होता क्या है, या तो क्वेश्चन में अप्लाइड शेयर्स देता है शेयर होल्डर के, या फिर उसके क्या देता है, अलॉटेड शेयर्स देता है। दोनों में से एक चीज देगा, या तो अप्लाइड शेयर्स या फिर अलॉटेड। अप्लाइड दिए हैं तो हमें अलॉटेड निकालने होंगे, अलॉटेड दिया है तो हमें अप्लाइड। तो फॉर्मूला लर्न करने के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आपको अलॉटेड निकालने हो तो अलॉटेड अपॉन में अप्लाइड, अलॉटेड ऊपर आएगा। जब आपको अप्लाइड निकालने होंगे तो अप्लाइड ऊपर में आ जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर में अप्लाइड अपॉन में अलॉटेड। ये अप्लाइड अलॉटेड कौन से हो रहे हैं? जो टोटल, जैसे इस क्वेश्चन में थे कि कंपनी ने ऑफर किए थे 75, मतलब 75,000 शेयर्स अलॉट किए, और एप्लीकेशन कितनी थी? 1 लाख। तो ये टोटल अप्लाइड है और ये टोटल अलॉटेड है। विभागीय कैलकुलेशन कर रहे थे हम, विभागीय आगे 1000 शेयर्स। चलिए 1000 शेयर से कैलकुलेशन करते हैं। पहली फर्स्ट पॉइंट क्या था? अमाउंट सेंट ऑन एप्लीकेशन। अमाउंट कितनी भेजी होगी उसने एप्लीकेशन पे? तो देखिए उसने अप्लाई किए थे 1000, 1000 इंटू एप्लीकेशन कितने की है? 4 रुपीज। 1000 इंटू 4, 4000। सेकंड पॉइंट है एक्सेस ऑन एप्लीकेशन। 250 शेयर्स एक्स्ट्रा हो गए। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ गई है कहाँ एडजस्ट होगी? कॉल पर, सॉरी फर्स्ट कॉल पे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक ही बार में है, तो उसके बाद सेकंड क्या है? कॉल आ गई ना, तो फिर तो बात हुई है। क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था कि एप्लीकेशन के बाद कुछ भी पे ना करें। यहाँ अलॉटमेंट एप्लीकेशन के टाइम पर ही है ना, तो उसके बाद कहाँ कुछ पे किया है विभा ने? एक बार शेयर अप्लाई कर लिए, उसके बाद कुछ पे ही नहीं किया, तो कंडीशन तो ये वही आ गई ना। तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल बट नॉट पेड,
कितना था देखिए, अलॉटमेंट पे ड्यू करेंगे वही 750 शेयर्स, क्योंकि यहाँ पर 750 शेयर्स को अलॉट किए गए हैं और अलॉटमेंट है 3 रुपीज, सॉरी फर्स्ट कॉल है 3 रुपीज पर शेयर की। ये मुंह से अलॉटमेंट निकलता रहेगा। 750 इंटू 3 माइनस जो एक्स्ट्रा आ गया था 1250। देखिए अलॉटमेंट पे इसको 1250 फर्स्ट कॉल पे, फर्स्ट कॉल पर उसको 1250 पे करने थे जो कि उसने पे नहीं किए। तो ठीक है, माइनस कर देंगे। यहाँ पर अब लिख देते हैं जरा कितना आएगा। बैंक में फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी, 3 रुपीज पर शेयर। यहाँ पर आपने किया हुआ होगा 75,000 इंटू 3। देखिए अलॉटमेंट आप जो फर्स्ट कॉल ड्यू की हुई है वो की है आपने 2,25,000 से, तो 2,25,000 में से 1250 कर देंगे माइनस। एक तो ये माइनस होगा और भी कुछ माइनस होगा जो यहाँ पर एक्स्ट्रा आया था, यहाँ पर ट्रांसफर के टाइम पर जो एक्स्ट्रा आया था वो कितना आया था वो भी बताया था मैं, 1,00,000 रुपीज। आप जब करोगे ना बच्चे इसकी एंट्री पास करेंगे आप, तो एप्लीकेशन पे जो एक्स्ट्रा आ गया था 25,000 शेयर का वो आगे एडजस्ट करना था, तो ये 1,00,000 रुपीज आ जाएगा, तो इसको भी माइनस कर देंगे। जब आप एंट्री पास करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी चीजें। 1,25,000 माइनस 1250, 1,23,750। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी कि ये 1,00,000 ये कैसे कैसे कर दिया। तो मैं बता दूं ये वर्किंग नोट जो मैंने बनाया है और ये एक्सेस ऑन एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन पे आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट आ रखी है। चलिए इसके बाद जरा इसके शेयर्स हो गए फॉरफिट, तो फॉरफिटर की एंट्री क्या है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर और टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितने शेयर्स हैं, 750 शेयर्स हैं। 750 शेयर्स इंटू 7, 750 इंटू 7 क्यों हुआ, क्योंकि 7 रुपीज तक ही ड्यू हुआ है अलॉटमेंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल। तो 750 इंटू 7, 5250। पे कितना कर दिया उसने, तो ये वाला जो आपने वर्किंग नोट में किया है 4,000, और ड्यू कितना है जो उसने पे नहीं किया, 1,250। क्लियर। अब हुआ क्या, इसके शेयर्स फॉरवर्ड करने के बाद, ठीक है फॉरफीचर आसान है, यहाँ पर बस एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना आपको जरूरी है, उसके बाद फॉरफीचर हो जाता है तुरंत। शेयर्स को फॉरवर्ड करने के बाद पढ़ते हैं लाइन नेक्स्ट। द सेकंड कॉल वाज मेड, सेकंड कॉल हमने ड्यू की। द अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल वाज आल्सो रिसीव्ड, आपको सेकंड कॉल की अमाउंट रिसीव भी हो गई, एक्सेप्ट ऑन 1,000 शेयर्स अप्लाइड बाय मोनिका। देखिए यहाँ पर मोनिका ने अप्लाई किए थे 1,000, तो इसने जब 1,000 अप्लाई किए थे तो इसको अलॉट हुए होंगे 750 ही। ये 750 कैसे आए होंगे, जैसे अभी मैंने कैलकुलेट किया पिछले क्वेश्चन में, यही तो था विवाह वाले में, अप्लाइड निकालना था अलॉटेड किया दिया था, तो 1,000 उसने अप्लाई किया तो उसको मिले होंगे 750 शेयर्स, उसके शेयर्स भी फॉरफिट कर लिए और बाद में ये सारे शेयर्स कर दिए हैं रीइशू मोहित को। चलिए अब सेकंड कॉल ड्यू करते हैं। सेकंड कॉल की ड्यू करने की एंट्री मैं आशा करता हूं आप खुद से कर लेंगे। सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, कितने शेयर्स थे,
टोटल थे क्वेश्चन में 75,000 में से 750 हो गए हैं फॉरफिट। अब बचते हैं 74,250 और फर्स्ट कॉल कितने फाइनल कॉल है 3 रुपीज पर शेयर। तो माइनस करें कितना आ रहा है 2,22,750 इतने से ड्यू कर लेंगे आप। और जब रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल या शेयर फाइनल कॉल। बताओ अभी तक कोई डाउट है? कंफ्यूजन होगी, डाउट नहीं होगा, है ना? तो कंफ्यूजन रहेगी, फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा है इसलिए उस टाइम बाद एक कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगी। देखिए 2,22,750 माइनस कौन सा माइनस होगा जो मोनिका ने पे नहीं किया। और मोनिका के लिए आपको इतना बड़ा वर्किंग नोट बनाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। मोनिका का क्या प्रॉब्लम है? मोनिका को 750 शेयर्स मिले होंगे, उसने पे नहीं की। क्या पे नहीं की? अलॉटमेंट की पेमेंट, सॉरी सेकंड कॉल की पेमेंट नहीं की। सेकंड कॉल कितने की थी? 3 रुपए की थी। 2250 की पेमेंट नहीं की। सिंपल इसको माइनस कर दो। मोनिका के केस देखो सिंपल वाला हो गया है। मोनिका ने अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल की पेमेंट कर दी है, सेकंड कॉल की पेमेंट नहीं की है। तो इसका सिंपल इसी को माइनस करेंगे। 2250 माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 2,20,500। एकदम सिंपल था, इसके में कुछ हमें करना ही नहीं पड़ा, कोई अलग से हमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब इसके शेयर्स भी हम फॉरफिट कर लेंगे। चलिए बच्चे, मैं मीटिंग लेफ्ट करके